इतना सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है अपनी मैनिफेस्टेशन में, और इसलिए अभी भी आप यहाँ हो, इस वीडियो को आज देख रहे हो, ये जानते हुए भी कि आप कई बार फेल हो चुके हो, और उसके बाद भी अपने फेथ के हिलने के बाद भी और उन लम्हों के बाद भी आपको पूरा यकीन था कि सब सही चल रहा है, और फिर अचानक से सब फिर से बिखर गया। फिर भी आप यहाँ हो। हर वीडियो देखने के बाद, हर टेक्निक करने के बाद, और फिर भी वो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ना मिलने के बाद जो आपको लगता था कि मिलने चाहिए थे, फिर भी आप यहाँ हो। दूसरों को एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करते देखने के बाद, जब आप डाउट के साथ लड़ रहे हैं, उन रातों के बाद जब आप सोचते हो कि आप क्या गलत कर रहे हो मैनिफेस्टेशन में, उस थकान के बाद जब इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको लगता है कि जैसे आप एक इनविजिबल दीवार से टकरा रहे हो जो दिखती ही नहीं है, फिर भी आप यहाँ हो। इसका मतलब है कि आप एक कैजुअल इंसान नहीं हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो जो लॉ ऑफ अजम्पशन को सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए ही फॉलो करता है और जब मुश्किल टाइम आता है तो तब छोड़ देता है वो। आप सीरियस हो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, ये यही बताता है। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए नहीं, जिनको बेसिक समझाने की ज़रूरत है, जो जल्दी डाउट कर लेते हैं किसी भी चीज़ में, जिनको विश्वास ही नहीं होता जल्दी। ये उनको कन्विंस करने के लिए भी नहीं है ये वीडियो, या उनके लिए भी नहीं जिनको इंस्टेंट सक्सेस मिल गया हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नेविल सर की टीचिंग को अंदर तक समझ चुके हैं, जो रूल्स को जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी अपनी डिज़ायर को कंसिस्टेंटली मैनिफेस्ट करने में स्ट्रगल करते हैं। डेली चैलेंजेस का वो सामना करते रहते हैं। ये वीडियो आपके लिए है जो अभी तक नहीं रुके हैं, चाहे रुक जाना कितना भी आसान ही क्यों ना हो। क्या कभी आपने सोचा है कि आप स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए सीरियस है और फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ काम ही नहीं करता, ये भी नहीं है कि आप वर्दी नहीं हो, और ये भी नहीं है कि आपकी डिज़ायर बहुत बड़ी है या फिर बहुत स्पेसिफिक या फिर इम्पॉसिबल वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, आप बस ओवरथिंक कर रहे हो। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि लॉ को जानना और लॉ को जीना दो अलग अलग चीजें हैं, और कहीं ना कहीं लॉ की नॉलेज लेने में और उसे खुद पर अप्लाई करने के बीच एक गैप होता है, जिसके बीच आप अटक गए हो। आप सब जानते हो मैनिफेस्टेशन कैसे होती है। आप ऑलरेडी जानते हो कि कॉन्शियसनेस ही सिंगल कोज है। आपका माइंड ही है, आपके थॉट्स ही हैं जो आपकी डिज़ायर को आप तक लेकर आ सकता है, और आपकी अजम्पशन ही है जो रियलिटी को क्रिएट करती है। और आपको एंड में जीना होता है, लेकिन एक प्रिंसिपल को समझना और उसको अपनी लाइफ में उतारना, एम्बॉडी करना एक जैसी बात नहीं होती। आप जानते हो कि आपको अपनी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल मान लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी डोमिनेंट स्टेट, मतलब जो फीलिंग आपके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम रहती है, अभी भी लैक की ही है, तो आप चाहे जितना अज्यूम कर लो, आप लैक ही क्रिएट करोगे। आप जो कभी कभी फील करते हो वो नहीं, जो आप ज़्यादा फील करते हो, ज़्यादा टाइम के लिए फील करते हो, वही आपकी रियलिटी बनाता है। आप जानते हो कि परसिस्टेंस ज़रूरी है, लेकिन अगर आपकी परसिस्टेंस अब फोर्सफुली प्रेशर के साथ और डेस्परेशन बन गई है, तो आप फेथ से शिफ्ट होकर रेजिस्टेंस में आ चुके हो, और जहाँ डेस्परेशन आती है वहाँ फेथ खत्म हो जाता है। आप जानते हो कि आप ही ऑपरेंट पावर हो, लेकिन अगर आप अभी भी अंदर से सर्कमस्टेंसेस को, लोगों को, टाइम को और कंडीशन को पावर दे रहे हो, तो आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो। अगर आपका मूड और स्टेट बाहर की चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो आप कंट्रोल में नहीं हो, आप बस रिएक्ट कर रहे हो।
जब तक आप बाहर को पावर देते हो तब तक आप क्रिएटर नहीं हो, आप रिएक्टर हो जो 3D में रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिचुएशन से समझते हैं। आप कहते हो कि मैं ही ऑपरेंट पावर हूँ, मैं ही क्रिएट करती हूँ, लेकिन रियलिटी क्या है? एसपी रिप्लाई नहीं करता तो आप सैड हो जाते हो। एसपी ऑनलाइन है पर टेक्स्ट नहीं करता तो आप ओवरथिंक करते हो। टाइम पास हो रहा है तो आप इम्पेशेंट हो जाते हो। यहाँ क्या हो रहा है? आप वर्ड से क्रिएटर हो, सिर्फ आप अपने शब्दों से क्रिएटर हो, पर अंदर से आप एसपी और सर्कमस्टेंसेस को पावर दे रहे हो। आपकी इनर स्टेट तो चेंज ही नहीं हुई, मतलब कि आप ऑपरेट नहीं कर रहे, आप रिएक्ट कर रहे हो। ऑपरेंट पावर का रियल मतलब होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल से आप समझो, एसपी रिप्लाई करे या ना करे, आप अंदर से तब भी स्टेबल रहते हो। आपका बिलीफ सेम रहता है कि वो मुझे ही चाहता है और सब सेट है। यहाँ पर आप बाहर को नहीं, अपनी स्टेट को फॉलो कर रहे हो। जो आपके अंदर चल रहा है आप उसे फॉलो कर रहे हो, 3D को नहीं। अगर एसपी का बिहेवियर आपकी फीलिंग्स डिसाइड कर रहा है तो पावर अभी भी एसपी के पास है, आपके पास नहीं है। आप जो स्ट्रगल फील कर रहे हो वो इस बात का प्रूफ नहीं है कि आप टीचिंग को नहीं समझते। वो स्ट्रगल इस बात का प्रूफ है कि आपने टीचिंग को इंटेलेक्चुअली समझ लिया है, लेकिन अभी तक उसे पूरी तरह से आपने एम्बॉडी नहीं किया है, जीना शुरू नहीं किया है। और यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप समझ नहीं रहे हो। आप सिर्फ वीडियो से नॉलेज लेते जा रहे हो, लेकिन उसे अप्लाई अभी तक आपने करना शुरू नहीं किया है। उसे एम्बॉडी करना है आपको। टेक्निक चाहे 1 हो या 10 हो, लेकिन उस टेक्निक को करते करते आपकी इनर स्टेट चेंज होनी चाहिए। आप अपने ही रास्ते में रुकावट बन जाते हो, पर अब इससे निकलकर आपको मास्टरी कैसे करनी है ये आपको मैं बताऊंगी। आपने देखा होगा जो सीरियस होकर लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ज़्यादा सोचते हैं, वो हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, वो परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, इतना कंटेंट रीड कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं कि सिंपल चीज़ को भी वो कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और जो स्ट्रगल कम करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे ये चाहिए तो मैं मान लेती हूँ कि ये मेरा ही है, और फिर अपनी लाइफ वो जीते रहते हैं जैसे कि डेली लाइफ वो जीते हैं। और अक्सर वही चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है क्योंकि वो अपने रास्ते में खुद रुकावट नहीं बन रहे होते, ज़्यादा वीडियोस नहीं देखते, ज़्यादा कंटेंट वो कंज्यूम नहीं करते, एक सिंपल सी रूटीन फॉलो करते हैं जिसमें कोई उनके थॉट्स में रेजिस्टेंस नहीं होती, तो इसलिए मैनिफेस्टेशन जल्दी हो जाती है उनकी। लेकिन सीरियस इंसान कहता है कि मुझे तो ये चाहिए, मेरी डिज़ायर, तो मुझे इंश्योर करना होगा कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। चलो अपना सेल्फ कंसेप्ट ही मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरी डिज़ायर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो अपने ब्लॉक्स जो है वो एनालाइज कर लेती हूँ। चलो देखते हैं कि मैं डीप फील कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। चलो और टेक्निक्स ट्राई कर लेते हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक ये काम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मेरी डिज़ायर जो है वो 3D में अभी तक आई। और इन सारी चेकिंग, एनालाइजिंग और ट्राइंग के बीच वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है। वो एक सिंपल प्रैक्टिस को एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बना देता है। वो बीइंग से शिफ्ट होकर डूइंग में चला जाता है, मतलब कि वो सिर्फ टेक्निक्स ही करता रहता है, लेकिन जो स्टेट उसे चाहिए, जो वो बनना चाहता है, वो नहीं बनता है। और जब डूइंग इस फीलिंग से आता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा ताकि ये मेरी डिज़ायर पूरी हो जाए, तो वो अजम्पशन का उल्टा बन जाती है। इसलिए अगर आप एक सीरियस इंसान हो जो स्ट्रगल कर रहे हो,
तो सबसे पहले ये बात सुन लो आप। हो सकता है आप ज़्यादा कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप अपने ही फायदे के लिए बहुत ज़्यादा जानते होंगे लॉ को। हो सकता है कि आप अपनी ही नॉलेज के बोझ से अपने रास्ते में खड़े हो, मतलब कि सिर्फ आप नॉलेज ही कंज्यूम करते जा रहे हो लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर रहे। और अगर अप्लाई कर रहे हो और वो वर्क नहीं कर रहा है तो आप एक टेक्निक से दूसरी टेक्निक, दूसरी से तीसरी और तीसरी से फिर चौथी टेक्निक पर जा रहे हो, जो आपकी मैनिफेस्टेशन के रास्ते में रुकावट बनी हुई है। और सॉल्यूशन शायद और ज़्यादा सीखने में नहीं है बल्कि अनलर्निंग में है। जितना कम आपको पता होगा उतना ही आप जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे। कम्प्लेक्सिटी को हटाकर वापस लो की सिंप्लिसिटी में लौट आना ही मेन पॉइंट है। मतलब कि जितना भी आपको पता है बस अप्लाई करो, वही वर्क कर जाएगा आपके लिए और मैनिफेस्टेशन बिना किसी रेजिस्टेंस से फास्ट हो जाएगी। तो आज से ही टेक्निक्स करना बंद कीजिए या फिर एक ही टेक्निक पर आप टिके रहिए और उसी में ही आप विश्वास रखिए और उसको इतना रिपीट कीजिए उस टेक्निक को कि वो आपकी इनर स्टेट चेंज कर दे। आपका मेन गोल क्या है? आपका मेन गोल है अपनी इनर स्टेट को चेंज करना। टेक्निक्स जो होती हैं वो इसीलिए ही होती हैं। टेक्निक्स मैनिफेस्ट नहीं करती हैं। हमारी इनर स्टेट जब चेंज होती है, हम जो खुद के लिए मानते हैं कि हम हैं, हम ऐसे हैं, हम डिजर्विंग हैं या फिर मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, हम जैसा मानेंगे हम वैसा ही मैनिफेस्ट करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो ऐसे ही देखकर मत चले जाया कीजिए। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।